हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के डेरिवेशन सीरीज में। सबसे पहले हमारा डेरिवेशन रहेगा बैलेंस कंडीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। बैलेंस कंडीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए, एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या रहेगा, देखिए, ड्यू टू द मास इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दैट इज mg। और इसको मुझे बैलेंस करना है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब इसको जब मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। तो मुझे इसको क्या करना है, स्पेस में रोकना है। तो ये चार्ज पार्टिकल को कैसे रोका जाएगा, जब एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और वो फोर्स कैसा होना चाहिए, वो फोर्स होना चाहिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और वो कब लगेगा, जब इस चार्ज पार्टिकल में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कैसे किया जाएगा, देखिए, इस प्लस क्यू चार्ज को ऊपर की तरफ कौन लेके आ सकता है, वो लेके आएगा नेगेटिव चार्ज। तो एक प्लेट मैंने ऊपर लगाई नेगेटिव चार्ज और एक नीचे प्लेट लगाई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्लेट है, इस पार्टिकल को क्या करेगी, अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेगी। ठीक है, तो ये बैलेंस कब रहेगा, ये स्टेशनरी पोजीशन पे कब आएगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा, QE, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg। तो यहां से E इक्वल टू आ जाएगा mg/q। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए किसी भी चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू mg/q की जगह आ जाएगा ne। ठीक है, q की जगह आ जाएगा ne। अब फॉर एग्जांपल इस प्लस क्यू की जगह अगर मान के चलिए माइनस क्यू चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल होता, तो ये तो नीचे की तरफ ही जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इसको ऊपर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि बैलेंस हो जाए। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ऊपर कौन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो मैंने एक प्लेट लगा दी यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज प्लेट लगा दी, और नीचे लगा दी हमने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा नीचे की तरफ। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये चार्ज पार्टिकल बैलेंस कब होगा, जब ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो जो E का फॉर्मूला आएगा वो सेम यही आएगा, E इक्वल टू mg/q। बस इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ रहेगा डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल चेक करेंगे किसमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में करता है। जैसे मान के चलिए जो चार्ज पार्टिकल है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा सकता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी एंटर कर सकता है, या फिर किसी थीटा एंगल से एंटर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 केसेस आते हैं, जिसमें सबसे, तो इसमें क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस साइड से इधर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है बेटा, ये क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगी इस तरफ, उसी डायरेक्शन में और उसी लाइन पर। ठीक है, जैसे ये जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये फोर्स लगाएगा पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव पार्टिकल पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और इसका जो पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, रेक्टिलिनियर पाथ रहेगा, रेक्टिलिनियर पाथ। क्लियर है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता, अगर ये चार्ज पार्टिकल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव प्लेट होने की वजह से ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ एफ फोर्स से, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसका जो पाथ रहेगा वो वही रहेगा, रेक्टिलिनियर पाथ। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर करता in the direction of electric field, in the direction of electric field, when a negative charge particle in the direction of electric field, the velocity of that charge particle will be, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और नेगेटिव को क्या करेगी, ये अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव प्लेट होने की वजह से इस पर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इनका जो पाथ रहेगा बेटा वो रहेगा रेक्टिलिनियर पाथ, पाथ विल बी रेक्टिलिनियर। ठीक है, तो यहां पे अभी हमने सिर्फ दो केसेस देखे हैं कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही केसेस में जो इसका पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा रेक्टिलिनियर पाथ रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है v वेलोसिटी से, ठीक है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ charge particle enter perpendicular to the uniform electric field, perpendicular to the uniform electric field। ठीक है, देखिए अब चार्ज पार्टिकल है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करेगा, इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक ली पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट ली मैंने यहाँ पे, और एक यहाँ पे मैंने ली बेटा एक नेगेटिव प्लेट। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। क्लियर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है Q, इसको मैंने एंटर कराया, इसको मैंने एंटर कराया, इसको मैंने एंटर कराया बेटा नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब जब ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे पाथ देखने को मिलेगा, इसका कुछ इस तरीके से। क्यों देखने को मिलेगा, जब ये इसके अंदर एंटर करेगा तो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्लेट द प्लस क्यू एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स, जब ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल इस प्लेट के अंदर जैसे ही आएगा तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करते करते धीरे धीरे ये क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो नेगेटिव प्लेट है ना, इसकी तरफ ये क्या हो जाएगा बेटा, अट्रैक्ट हो जाएगा आफ्टर द टाइम t। तो सपोज दैट, मान लीजिए कि जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा यहां पर है और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। तो यहां से मैंने क्या किया बेटा, एक ली हमें मैंने x एक्सिस, ठीक है, एक ली मैंने यहाँ पे बेटा x एक्सिस, और यहां पे मैंने ले लिया इसको y एक्सिस। क्लियर है, तो यहां पर अभी चार्ज पार्टिकल पहुंचा है, तो मानते हैं ये t टाइम में पहुंचा, और यहां से लेकर यहां तक, ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की बेटा, x, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना इसने डिस्टेंस कवर किया, y। ठीक है, तो इसका पाथ कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखो 2D मोशन हो रहा है, एक हो रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक हो रहा है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में। जब 2D मोशन होता है तो हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई करेंगे तो वो एक डायरेक्शन में एक बार लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है इस चार्ज पार्टिकल की, ये v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है इसमें, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है इसमें, तो जो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो है हमारी v। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, यहां से यहां तक x, और टाइम कितना लिया t, तो यहां से t इक्वल टू आ जाएगा x बाई v। तो यहां से हमने टाइम की इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि जो ये चार्ज पार्टिकल है इस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ड्यू टू द चार्ज जो फोर्स लग रहा है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा वो क्या है, QE है।
ठीक है, क्योंकि ये फोर्स कब लगता है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट फोर्स इज F इक्वल टू QE। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इसके चार्ज की वजह से लग रहा है, और इस चार्ज पार्टिकल का मास मान लीजिए स्मॉल m है, ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा न्यूटन के सेकंड लॉ से, दैट इज ma, और ये दोनों ही फोर्स आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो यहां से हमको इसका एक्सीलरेशन मिल जाता है, ए इक्वल टू आ जाएगा QE बाई एम, ए इक्वल टू आ गया QE बाई एम। ठीक है, अब हम देखते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस में आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, जब ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर रहा है तो आपने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ अभी नहीं आया, इनिशियली ये क्या ऊपर की तरफ गया वर्टिकल डायरेक्शन में, नो, तो ये सीधा गया। कुछ टाइम के बाद इसने ऊपर की तरफ अपने आप को मूव करना स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन द along the vertical direction will be zero, ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट को हम s को क्या बोल देंगे, y, ठीक है, s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, यहाँ पे y लिया है। तो t टाइम में यहाँ से, t टाइम में वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन लेंगे हम, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, सेकंड, नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखेंगे कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस हो जाएगा y, और u जो है इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, QE बाई एम इंटू टी क्या है, एक्स वाई वी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर एंड y इक्वल टू, ये 0 हो गया, एंड 1/2 QE बाई एम बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां से इस इक्वेशन से हमको पता चलता है कि ये इक्वेशन किसकी तरह है, पैराबोलिक इक्वेशन, और पैराबोलिक इक्वेशन में क्या रहता है कि जो पाथ रहता है हमारा क्या रहता है, पैराबोलिक, ठीक है, ये कर्व पाथ बनेगा इसका। तो द पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारा, पैराबोलिक, यहां हम लिख देंगे पैराबोलिक पाथ। क्लियर है। अच्छा, इसमें देखिए कुछ और भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि हाफ एम बी स्क्वायर अगर मैं इसको बना दूं, हाफ का मल्टीप्लाई मतलब 2 का इसमें इंटू और डिवाइड करेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और वो 2 इसके साथ आ जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो बना देते हैं इसको, अभी काइनेटिक एनर्जी के साथ इसको ले लेते हैं फॉर्मूला, तो y इक्वल टू 1/2 QE बाई एम बी स्क्वायर में, देखो हम क्या करेंगे, एम बी स्क्वायर में 2 का ऊपर इंटू किया और 2 का नीचे इंटू कर दिया, ठीक है, इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, और ये क्या है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हो गया ये, तो 1/4 इंटू QE बाई काइनेटिक एनर्जी इंटू में एक्स स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद एंगल थीटा, तो लास्ट केस बचता है इसका, देखते हैं इसको भी। देखिए बेटा, व्हेन चार्ज पार्टिकल enter in uniform electric field with angle theta, ठीक है। तो देखिए कैसे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल इसके साथ बना रहा है और इसके साथ एंटर कर रहा है, तो आप यहां पे देखेंगे शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही जो चार्ज पार्टिकल है वो आगे की तरफ भी आ रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की बात करूं मैं, तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर की और वाई एक्सिस में भी, इसके पीछे भी देखेंगे तो थोड़ा सा
ऊपर भी गया ये और आगे भी गया। इस पॉइंट पर चेक करो, तो अगर देखें तो देखो एक्स एक्सिस में भी उसने डिस्टेंस कवर की और वाई एक्सिस में भी की। तो शुरू से ही क्या कर रहा है, 2D मोशन हो रहा है इसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्स एक्सिस में भी जा रहा है ये और वाई एक्सिस में भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसके दो इफेक्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक आ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होंगे बेटा इसके, थीटा के साथ आपको बताया जाता है कि थीटा के साथ क्या आता है, वी कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है बेटा, ये आपको वेक्टर वाले टॉपिक में पढ़ाया जाता है, वहां पे देखना आप। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, वो हो जाएगा हमारा वी साइन थीटा। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी काम कर रही है, एक काम कर रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि एक्स एक्सिस में, और एक कर रही है वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एट टाइम टी द पार्टिकल कवर अ डिस्टेंस एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हम देखेंगे, अभी जो पीछे देखा था हमने, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस जो स्पीड है वो कितनी है बेटा, स्पीड है वी कॉस थीटा। एक्स एक्सिस में कितनी स्पीड है, वी कॉस थीटा। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन में वी कॉस थीटा। ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू क्यू ई, और F की जगह आ जाएगा बेटा ड्यू टू द मास एम ए। दोनों ही फोर्स आपस में बराबर होंगे, तो A इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई बाई एम। ये पीछे हमने किया था वही कॉपी किया है सेम। अब इसके बाद हम देखते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस में आप देखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह आ जाएगा बेटा वाई। देखो यू क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जो वेलोसिटी मिल रही है, देखो स्टार्टिंग से ही ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी वी साइन थीटा इंटू टी की जगह आ जाएगा एक्स अपॉन वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा प्लस 1/2, और एक आ जाएगा क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम इंटू में टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस v से v कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो हो जाएगा x टेन थीटा। ये x हो गया और साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो गया, प्लस 1/2 क्यू ई बाई एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये भी किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। देखिए आपका ये जो लेक्चर है बेटा, ये हर चैप्टर का ये जो डेरिवेशन सीरीज है, ठीक है, इसमें हम ना कोई फॉर्मूले के बारे में ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं और ना ही किसी कंसेप्ट के बारे में। वो सारे कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आते हैं तब ये डेरिवेशन आप क्लियर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो छोटा सा अगर कोई कंसेप्ट आता है तो वहां पे मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा, वरना अगर मैं उस टाइम अगर आपको कंसेप्ट बताऊंगा तो ये काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जो आपके बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक कंसेप्ट है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए पहले से, और सिर्फ यहाँ पर हम लेक्चर जो हम अभी चल रहा है और जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे ओनली डेरिवेशंस की। ठीक है, तो हमारा जो अगला डेरिवेशन है बच्चों वो है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है, ड्यू टू चार्ज रिंग on the axis of ring, on the axis of ring। ठीक है, एक चार्ज रिंग है और उसकी एक्सिस पर आपसे कहा जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखिए ये एक चार्ज रिंग है, एक चार्ज रिंग है
ये सेंटर है, सेंटर से जो लाइन जा रही है इसको हम बोलेंगे इसकी एक्सिस, और ये हो जाएगा इसका बच्चों रेडियस, दैट इज स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस हो जाएगी ए। ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपसे बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपने कंसेप्ट पढ़ा है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड रहता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें तो बहुत सारा चार्ज है। ठीक है, ये जो रिंग है इसमें तो क्या है, बहुत सारा चार्ज है। तो इस रिंग के लिए अगर हम एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। जैसे मान लीजिए इस पूरे पे चार्ज जो है वो क्यू है, तो अगर मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, उस पर मैंने चार्ज ले लिया डी क्यू, तो ये dq जो है वो एक स्मॉल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस p पॉइंट पर, उसके लिए डिस्टेंस मैंने ये ले ली और इसको मान लिया मैंने x। क्लियर है? तो यहां पर इस p पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, और इस dq की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अवे दिस पॉइंट, दैट इज de। ठीक है, और ये de क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू small dq charge that is de equal to 1/4πε0 dq बाई डिस्टेंस कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी के जस्ट डायमेट्रिकली, इसी के जस्ट अपोजिट डायमेट्रिकली मैंने एक छोटा सा एलिमेंट और लिया, दैट इज ऑल्सो डी क्यू। एक डी क्यू चार्ज लिया मैंने, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पर वो भी क्या होगा, अवे दिस पॉइंट डीई, और वो सेम रहेगा क्योंकि ये भी डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, एक्स रहेगी। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस दो एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जिनकी डायरेक्शन ही आ रही है। ठीक है, और वैल्यू कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, पूरी चार्ज रिंग की वजह से चाहिए। तो पूरी चार्ज रिंग पर बहुत सारे डी क्यू रहेंगे, और उन बहुत सारे डी क्यू की वजह से बहुत सारे डी इस साइड आएंगे और बहुत सारे डी इस साइड आएंगे। तो इसको हम कैसे कंबाइन करें, कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, एक हमने वर्टिकल लाइन ली, ठीक है, जिससे कि हमको कंपोनेंट बनाने में आसानी हो। हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि ये एंगल है बेटा थीटा। ठीक है, तो जब ये थीटा है तो इसके सामने वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, और ये ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों सेम है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इसके सामने वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो डीई है, ये जो डीई है, थीटा इसके साथ बना रहा है तो यहां आ जाएगा बेटा डीई कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आ जाएगा डीई साइन थीटा। इसी तरह से इस डीई के भी कंपोनेंट बनाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा इसका डीई कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ आ जाएगा इसका डीई साइन थीटा। क्लियर है? तो यहां पे आप देख सकते हैं डीई साइन थीटा बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो यहां पे जो डीई साइन थीटा है, डीई साइन थीटा आर द components of DE are equal in magnitude, but opposite in direction, so they will cancel each other, ठीक है। तो इन डी क्यू की वजह से जो कंपोनेंट आए हमारे डी साइन थीटा ये तो कैंसिल हो गए। तो इस पूरी चार्ज रिंग पर बहुत सारे डी क्यू होंगे, तो उन बहुत सारे डी क्यू के बहुत सारे डी कॉस थीटा इस तरफ आएंगे और बहुत सारे डी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस डायरेक्शन में, इस सेम डायरेक्शन में बहुत सारे डी कॉस थीटा मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पर इस चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of ring at point P क्या हो जाएगा, इक्वल टू सभी डी कॉस थीटा का मैंने क्या किया यहाँ पे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक दो तो है नहीं कि हम एक दो को जोड़ लेंगे, यहाँ तो अनगिनत मिलेंगे बहुत सारे, तो बहुत सारी चीजों को हम कैसे ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन से।
तो यहाँ पे इंडिकेशन करते हैं। तो डी का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा बेटा ए और हाइपोटेनियस हो जाएगा एक्स, तो बी बाई एच हो गया ए बाई एक्स एंड इक्वल टू जितने भी कांस्टेंट है सारे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा ए बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब और अंदर बचा डी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई एक्स क्यूब और डी क्यू की जगह आ जाएगा क्यूब। ठीक है, तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू बाई, देखो x क्या हो जाएगा, इन दिस ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो इस रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो x की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 और इसकी भी पावर कितनी है 3। ठीक है, इसकी भी पावर कितनी है 3, तो पावर का पावर में इंटू हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है हमको ऑन द एक्सिस ऑफ दिस चार्ज्ड रिंग, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा, वो है सबसे पहले देखो हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 4 डेरिवेशन जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के बेस है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है बेटा वो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक पेयर होता है जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझा देते हैं आपको, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एक पेयर है दो चार्जेस का, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है बेटा, स्मॉल डिस्टेंस 2l, ये सेंटर होता है, ये l होता है और ये भी l होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, वो किसी एक चार्ज और बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। दिस इज P इक्वल टू Q इंटू में 2l। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन होगा रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल वो रहेगा कि टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल when dipole placed in when dipole placed in uniform electric field ठीक है, देखिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं हम, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और एक डायपोल को हमने एक थीटा एंगल पे इसको सेट किया, एक थीटा एंगल पे हमने क्या किया, एक डायपोल को इसको सेट कर दिया। ठीक है, तो इस डायपोल पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी, तभी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा हमारा नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज F इक्वल टू QE। ठीक है, और इस पॉजिटिव को ये वाली जो हमारी नेगेटिव प्लेट है वो क्या करेगी, इस तरफ अट्रैक्ट करेगी, यहाँ लग जाएगा F इक्वल टू में QE। अब जब ये दो फोर्सेस इन दोनों चार्ज पे लग रहे हैं तो ये दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो क्या है हमारा, अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ये डायपोल है, ठीक है, अगर मैं इस पर इस तरफ से फोर्स लगाता हूं और इस पे इस तरफ से फोर्स लगाता हूं, तो ये दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो इस लाइन पे लग रहा है अलोंग दिस लाइन, और ये जो फोर्स लग रहा है वो भी उसी लाइन पे लग रहा है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता है तो उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने एक फोर्स इस तरफ लगाया और इस पे फोर्स इस तरफ लगाया तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये आएगा, तो जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो इनका दोनों का क्या रहेगा, अलग अलग। जब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग रहता है दो फोर्सेस का, तब तो वो बॉडी क्या करती है बेटा, मूव करती है। ठीक है, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं टॉर्क, और यही टॉर्क हमको क्या करना होगा, ये कैलकुलेट करना होगा। ठीक है,
देखिए तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है टॉर्क का वो ये है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो टॉर्क को दिखाएंगे बेटा सिंबल से, दिस इज द टाउ, और फोर्स कितना लग रहा है चार्ज पर, क्यूई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम ले लेते हैं डी बोल देते हैं इसको, और इस डी को हमें निकालना पड़ेगा। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, इस लाइन को थोड़ा यहां से मिलाया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्लियर है, ये थीटा होगा। ये डिस्टेंस जो होती है बेटा क्या होती है, 2l होती है, आपको बताया था ना, जो डायपोल की डिस्टेंस होती है पूरी क्या होती है 2l। तो हम क्या करेंगे, इन दिस ट्राइंगल, तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ये चीज हमें पता है, हाइपोटेनियस हमको निकालना है, ये निकालना है हमको, सॉरी ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो P बाई एच क्या होता है बेटा, साइन होता है, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बेटा, हमने माना है स्मॉल डी, ये डिस्टेंस जो मानी हमने क्या मानी है स्मॉल डी, तो डी वाई, और हाइपोटेनस कितना है इसका 2l, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, और इस डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा टाउ बराबर क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, एंड टाउ इक्वल टू देखिए Q और 2l, Q और 2l क्या होता है P, तो इसकी जगह आ जाएगा P और ये हो जाएगा E साइन थीटा। तो यहां से बेटा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा। ठीक है, इतने वैल्यू से ये जो डायपोल है ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस रोटेटिंग फोर्स को हम बोलते हैं बेटा टॉर्क। ठीक है, दिस इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स। P यहाँ पे डायपोल मूवमेंट हो गया, E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और थीटा क्या हो गया, द एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, द एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें तो ये हो जाएगा टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि P और E दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर प्रोडक्ट जो एक वेक्टर क्वांटिटी देता है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से साइन जो है इसमें आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से है, बेसिक चीज अगर आपको पता हो तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो बस ए बी साइन थीटा को आप ये लिख सकते हैं, वही मैंने किया है। पी साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब यहाँ पे कुछ केसेस देख लेते हैं। जैसे पहला केस है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री कब होगा, जब ये डायपोल जो है इस तरीके से रखा हुआ होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो थीटा क्या होगा, यहाँ पे हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा की, साइन 0 कितना होता है 0, तो टाउ क्या हो जाएगा बेटा 0, जो कि मिनिमम टॉर्क आएगा। ठीक है, और अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री कब होगा, जब इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो प्लेस्ड है इस तरीके से इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो डायपोल है वो इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो इसका जो डायपोल का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 180, और यहाँ पर साइन 180 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा 0। अब तीसरा केस, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना होता है बेटा 1, तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा P, जो कि क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी डेरिवेशन कंप्लीट किया ये वाला। अब इसके बाद हमारे जो अपकमिंग डेरिवेशंस होंगे वो इलेक्ट्रिक डायपोल से ही रिलेटेड होंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन होने वाले हैं, जिसमें हम एक्सियल पॉइंट पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डायपोल की वजह से, इक्वेटोरियल पर भी हम देखेंगे और एक जनरल पॉइंट पर भी देखेंगे। उसके बाद गॉस थ्योरम और उसके 2-3 एप्लीकेशंस हैं, फिर ये चैप्टर 1 आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 के डेरिवेशंस पर। इस तरीके से ये पूरी सीरीज आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। बस आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं, आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मिल जाए।